नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी का पहला चैप्टर, पहला काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ने जा रहे हैं। ये काव्य जो है वो कवि रैदास ने लिखा है, जो कि एक संत कवि थे। रैदास का नाम जो है वो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं और करीब 13वीं सदी से 15वीं सदी तक का उनका समय माना जाता है। रैदास जो है वो कबीर के समकालीन कवि माने जाते हैं और उन्होंने ईश्वर की भक्ति संपूर्ण अद्वैत भाव से की है, जो कि हमारे इस काव्य में दिखाई देगा। कवि शुरू में ही ईश्वर को और खुद को एक दूसरे के निकट पाना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वो ईश्वर के निकट रहे, उसके पास रहे, और इसके लिए वो कुछ भी बनने को तैयार है। काव्य की शुरुआत होती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यानी कवि ईश्वर को चंदन मानते हैं और खुद को पानी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि चंदन जो है वो एक सुगंधित लकड़ी है, वृक्ष होता है चंदन का, और उसकी लकड़ी से ईश्वर की पूजा की जाती है। लेकिन उस चंदन को घिसने के लिए, उसका पदार्थ बनाने के लिए उसमें पानी मिलाना जरूरी है। तो जैसे चंदन का पानी के बिना मूल्य नहीं है, वैसे ही भक्त का भी ईश्वर के बिना और ईश्वर का भक्त के बिना कोई मूल्य नहीं है। दोनों का मिलन जरूरी है। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी प्रभु जी अगर घने बादल है तो भक्त जो है वो मोर है। दोनों का संबंध ऐसा ही है जैसे चांद और चकोर का है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो कि हर वक्त चांद को तकता रहता है। उन दोनों का निकट होना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही जैसे घने बादल और मोर का निकट होना आवश्यक है, वैसे ही भगवान और भक्त का भी संबंध है। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। यानी प्रभु जी अगर दीपक है तो भक्त जो है वो बाती है। यानी दीपक के बिना बाती का कोई मूल्य नहीं है, और बाती नहीं है तो दीपक भी नहीं है। दोनों का आपस में रिश्ता है, तभी एक ज्योत जलेगी और वो पूरे विश्व को प्रकाश देगी। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभु जी अगर आप दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूँ। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यानी प्रभु जी अगर मोती है तो भक्त जो है वो धागा है। जैसे सोन नहीं मिलत सुहागा। यानी सोना और सुहागे का जो संबंध है, सुहागा एक प्रकार का पदार्थ है जो सोने में मिलता है, तभी सोने का मूल्य है। वैसे ही अगर आपको मोती की माला बनानी है तो उसमें धागे का होना आवश्यक है। प्रभु जी मोती है मूल्यवान, तो भक्त जो है वो धागा बन जाएगा, ताकि वो ईश्वर के हमेशा निकट रहे और ऐसी माला बने कि जो हमेशा भक्त को सहाय बने, उसके साथ रहे। उसी प्रकार सोने में भी जैसे सुहागा मिलता है, तो भगवान सोना है और भक्त सुहागा है। दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। इसलिए आखिर में कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी भगवान जो है वो स्वामी है, मालिक है, और भक्त जो है वो दास है। यानी यहाँ स्वामी और दास की भक्ति दोनों का मिलन जरूरी है, दोनों का निकट रहना जरूरी है। तभी ईश्वर जो है उसके निकट रहने के लिए भक्त दास बनने को तैयार है। यानी यहाँ दास्य भाव की भक्ति की वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि रैदास किसी न किसी रूप में हमेशा ईश्वर के पास ही रहना चाहते हैं, और वो इस बात को विविध उदाहरणों के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम सोना हम सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा।
तो इस प्रकार की भक्ति जो है यहाँ पर कवि श्री रैदास जी ने प्रकट की है। तो इस काव्य को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया और उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो वीडियो के बाद मैंने रखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद का जो लेसन होगा, जो चैप्टर होगा, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।